डिवाइन लाइट ऑफ टैरो। गाइस, मैं आज आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। और आज का जो हमारा वीडियो है वो ये है कि जो भी लोग नो कांटेक्ट में हो, चाहे वो सिंगल हो, मैरिड हो, कमिटमेंट में हो, उनका लव जो है वो कन्फेस्ड हो, अनकन्फेस्ड हो, जो भी हो, मीन्स यहाँ पर मैरिड हो, सिंगल हो, कोई भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है, आज हमारा जो वीडियो है उसका टॉपिक यही है कि जो भी नो कांटेक्ट में है या एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को ब्लॉक किया है, उनकी करंट फीलिंग हम देखेंगे उनके पार्टनर की। तो यहाँ पर मैंने 3 ऑप्शन आपके लिए रखे हैं: सक्सेस इन योगा, द रेस्टलेस माइंड, फ्रेंड और एनिमी। तो जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 चूज़ किया है, देखते हैं कि उनके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। तो आपका जो कार्ड था वो ये है, सक्सेस इन योगा, फर्स्ट कार्ड। देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग अभी क्या चल रही है। और ये जो रीडिंग है वो उन्हीं लोगों के लिए है जिनका कांटेक्ट नहीं है और एक पार्टनर ने हो सकता है दूसरे पार्टनर को ब्लॉक किया हो। तो जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 चूज़ किया है, आप या आपके पार्टनर सेजिटेरियस हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं या कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। यहाँ पर 3 मुझे ज़ोडिएक साइन दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो रीडिंग है वो उन्हीं लोगों के लिए जो कि कांटेक्ट में नहीं है। एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को, एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को जो है, या तो आपने किया या आपके पार्टनर ने किया है ब्लॉक आपको। और ज़्यादातर मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि ज़्यादातर जो है मेल पार्टनर ही जो है ब्लॉक करते हैं यहाँ पर। और ज़्यादातर रीडिंग जो है वो फीमेल ही व्यूअर्स देखती हैं। तो मैं रीडिंग भी उसी हिसाब से देती हूँ क्योंकि मैं खुद फीमेल हूँ, तो उसी हिसाब से बोलती हूँ। अगर आप मेल देख रहे हैं तो आप अपनी फीमेल के लिए समझ लीजिए ये रीडिंग। तो फर्स्ट कार्ड जो है वो 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जो कि ये बता रहा है कि एक पार्टनर जो है वो दूसरे पार्टनर से के साथ कोई चीटिंग इन्होंने की है। कुछ चीज़ों को मुझे लग रहा है कि हाइड किया है आपके साथ, जिसके कारण मुझे ये लग रहा है कि आपकी जो है कनेक्शन जो है वो अभी सेपरेट मोड में चला गया है। आपकी जो है वो बातचीत बंद हो गई है। और या हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपसे कोई बातें छुपाई हों और आपको वो चीज़ें किसी तरह से पता लग गई हों, और जिसके कारण आप दोनों में बहस हुई हो और आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया। ज़्यादातर यही होता है कि जब हम सामने वाले से, जब सामने वाला कुछ करता है और जब जब हम उससे पूछते हैं तो वो क्या करता है कि जब हम पूछते हैं तो वो आर्ग्यूमेंट्स करने लगता है, क्योंकि वो गलत होता है इसलिए। और कई बार क्या होता है कि सामने वाला एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी करता है, ये भी बात होती है। तो कई बार क्या करता है, सामने वाला आपको ब्लॉक कर देता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें होती हैं। और यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो है, यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 चूज़ किया है। तो यहाँ पर मुझे लॉन्ग डिस्टेंस दिखाई दे रहा है आपका कनेक्शन में।
हो सकता है कि आप लोग सोशल साइट्स पे मिले हों, सोशल साइट से आपकी बात शुरू हुई हो, और हो सकता है आप ऐसे ही आपकी जो है मैसेजिंग होती हो, बातचीत होती हो, वीडियो कॉलिंग होती हो, बट हो सकता है मिले ना हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है। हो सकता है कि ये सब जो है लॉकडाउन से पहले हुआ हो, और लॉकडाउन हो गया तो वैसे ही फिर मिलना तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सब चीज़ें जो ट्रांसपोर्ट के जो साधन थे आने जाने के, वो सब भी बंद हो गए लगभग। और कोरोना के चलते लोग बाग जो है वो अब जाना, ट्रैवलिंग भी बहुत ज़रूरी हो तभी करते, नहीं तो अवॉइड कर देते हैं ट्रैवलिंग भी। तो यहाँ पर मुझे यही लग रहा है कि कनेक्शन जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है। और अभी जो आपके पार्टनर जो हैं वो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, उनको अब समझ में नहीं आ रहा कि अब वो क्या करें, क्योंकि लॉकडाउन लगने से और ज़्यादा दूरियां बढ़ गई, बहुत ज़्यादा लंबा गैप भी हो गया है, और बहुत कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही स्टक फील कर रहे हैं। लेकिन विश फुलफिलमेंट का कार्ड है जो कि ये बताता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपको फिर से इस कनेक्शन में आना चाहते हैं, फिर से आपके पास वापस लौटना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि फिर से आपसे वैसी बातचीत होने लगी हो सकता है उनको रियलाइज़ होता हो इन सब चीज़ों का कि नहीं वो गलत हैं, और उनको अगर वो गलत थे तो उनको कन्फेस करना चाहिए था, उनको सब बातें क्लियर करनी चाहिए थी। और लेकिन अब वो आपको ये विश फुलफिलमेंट समझते हैं, मीन्स आपके बिना रह नहीं पाते हैं, और चाहते हैं कि विश फुलफिलमेंट हो जाए, आपको एक विश फुलफिलमेंट समझते हैं वो। और आपको लाइक बहुत करते हैं, चाहते हैं, इमोशन बहुत हैं उन आपके लिए उनके मन में। और यहाँ पर हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है वो थोड़े से आप और उनका और आपका जो है वो थोड़ा सा एज डिफरेंस भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है। और कुछ लोगों के लिए ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, हो सकता है ये रिलेशनशिप उन्होंने किसी वजह से, अपनी फैमिली की वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से, ये जो है कनेक्शन में थोड़ा सा ब्लॉकेज कर दिया है, मीन्स बातचीत बंद हो गई है। हो सकता है कि उन्होंने अपने फादर से बात की हो आपके बारे में कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है उनके जो फादर हों वो राज़ी ना हो इस कनेक्शन को लेकर, जिसके कारण वो जो है वो बहुत स्टक फील कर रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा। आपको भी चाहते हैं और फादर को भी नहीं, रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, उनके कहने को टाल नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। और किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, मीन्स हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है वो किसी कम्युनिकेशन फील्ड से हो। यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, या तो आपके पार्टनर गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, या आपके पार्टनर कोई कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड हो सकते हैं, टीम मैनेजर हो सकते हैं, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हो सकते हैं। और यहाँ पर मुझे यही दिखाई दे रहा है कि उनके फादर जो है वो तैयार नहीं है इस कनेक्शन को लेकर, जिसके कारण ये कनेक्शन जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा और नो कांटेक्ट चल रहा है। बट द वर्ल्ड का कार्ड आया है जो कि ये बताता है कि नहीं, सामने वाला बंदा जो है वो वापस आपके पास आना चाहता है। विश फुलफिलमेंट का कार्ड भी यही बताता है कि सामने वाली जो पार्टी है वो फिर से एक चाहती है कि फिर से वापस से वही सब हो जाए जो पहले जैसा कनेक्शन था। और हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो, हो सकता है उन्होंने अपनी फैमिली से थोड़ा सा बात करी हो, फैमिली में उनके हो सकता है इस वजह से उनकी फैमिली में थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा चल रहा हो। और हो सकता है आपके जो पार्टनर हैं वो अदर कास्ट हो सकते हैं, मीन्स कास्ट तो लगभग सेम होगी, थोड़ा सा हो सकता है कि कोई
पंजाबी हो, कोई साउथ इंडियन हो, इस तरह से हो सकता है। तो ये थी रीडिंग। आपके जो पार्टनर हैं वो आना चाहते हैं। अब हम एनर्जी ओरेकल कार्ड से भी देख लेते हैं उनकी एनर्जी कैसी रहेगी फ्यूचर में। जर्नी का कार्ड है। फिर से वो नई शुरुआत करना चाहते हैं, कोई जर्नी चाहते हैं, मीन्स एक नई जर्नी में आना चाहते हैं। इस कनेक्शन से लेके इनडिसीजन में है। देखिए कार्ड, जो ये कार्ड है उसी की एनर्जी दिखाई दे रही है। डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल उनको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज। तो यहाँ पर 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल जो ये सपोर्ट कर रहे हैं कि आप उनको जो है पार्टनर को ट्रुथ बोलना चाहिए, अपने आप को सेल्फ एक्सप्रेस करना चाहिए आप। और यहाँ पर आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड आया है, तो हो सकता है वो आपको आकर ट्रुथ बताएंगे, आपसे सारी बातों को क्लियर करेंगे। हो सकता है अगर लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो वो आए आपके पास। और इनडिसीजन वही है कि डिसीजन नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज है। और एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़, कुछ ऐसा वो सोचेंगे, कुछ ऐसा तरीका निकालेंगे जिससे कि उनके पेरेंट्स भी मान जाएं और आपके साथ भी उनका कनेक्शन बना रहे, और हो सकता है कमिटमेंट हो इस कनेक्शन में। तो ये थी फीलिंग्स और करंट फीलिंग्स जिन्होंने कार्ड नंबर 1 चूज़ किया था। अब देखते हैं कि जिन्होंने कार्ड नंबर 2 चूज़ किया है उनके पार्टनर की फीलिंग्स उनके लिए क्या है। तो यहाँ पर जो कार्ड है द रेस्टलेस माइंड का कार्ड आया है। जिन्होंने भी कार्ड नंबर 2 चूज़ किया है, देखते हैं कि उनके पार्टनर की अभी करंट फीलिंग क्या चल रही हैं। इस कनेक्शन में मुझे लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर मुझे ये लग रहा है कि जिन्होंने भी कार्ड नंबर 2 चूज़ किया है, आप या आपके पार्टनर पाइसेस हो सकते हैं, और एयर साइन बहुत दिखाई दे रहा है, वर्गो हो सकते हैं, सॉरी लिब्रा हो सकते हैं, जेमिनाई हो सकते हैं, एंड एक्वेरियस हो सकते हैं। पाइसेस, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, ये मुझे ज़ोडिएक साइन आपके दिखाई दे रहे हैं। और आपके पार्टनर की जो फीलिंग मुझे यही दिखाई दे रही है कि आपके जो पार्टनर हैं बहुत ज़्यादा पास्ट मेमोरीज़ में खोए हुए हैं। हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हों, बात नहीं कर रहे, लेकिन हो सकता है वो उनका माइंड जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है आपको लेकर, और बहुत ज़्यादा इमोशनल मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और चाहते हैं कि बहुत सारी चीज़ों को क्लियर करना, बट कर नहीं पा रहे हैं। जो इस कनेक्शन में इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो पाया वो देना चाहते हैं अब। वो इक्वल गिव एंड टेक्स आपको देना चाहते हैं। और यहाँ पर मुझे ये लग रहा है कि कुछ फ्यूचर को देखते हुए प्लान कर रहे हैं वो,
और सोच रहे हैं कि कैसे क्या आगे बढ़ा जाए, कैसे क्या किया जाए। और हो सकता है किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हों, कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी देख रहे हों। हो सकता है कि कुछ उन्होंने पैसा बिजनेस में लगाया हो, उस रिटर्न का इंतज़ार कर रहे हों। और आपके पार्टनर जो है वो चाहते हैं कि आप और वो जो हैं सुकून चाहते हैं आपसे मिलना। और राइट नाउ बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, सो नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा एंग्शियस फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। और वो चाहते हैं कि आपको कहीं आपसे बात हो, किसी तरह से बात हो जाए। और चाहते हैं कि आपको किसी ऐसी जगह पर लेकर जाएं जहां पर सुकून से बैठ के सारी बातों को क्लियर किया जाए। और बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर जो हैं, आपने उन्हें ब्लॉक किया है। ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है, आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक नहीं किया है, आपने उनको ब्लॉक किया है किसी वजह से। हो सकता है वो आपको टाइम ना दे पा रहे हो सकता है किसी टेंशन में हो सकता है कोई फाइनेंस से, बिजनेस से, जॉब से रिलेटेड कोई टेंशन हो जिसके कारण आपकी बातचीत सही से हो नहीं पा रही हो। और आपने ये सोचा हो कि उनकी लाइफ में कोई तीसरा पार्टनर आ गया और आपने उनको जो है वो ब्लॉक कर दिया। ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे। अब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपके पार्टनर। वो अब चाहते हैं कि जो इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो पाया वो आप देना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। आपको हो सकता है वो किसी फ्रेंड के थ्रू आपको मैसेज करें मिलने के लिए, या हो सकता है आपको मैसेंजर पे जहाँ से आपने ब्लॉक नहीं किया वहाँ से आपको मैसेज करें, मिलने के लिए बुलाएं, आपसे सारी बातों को क्लियर करें। अब नेक्स्ट जो है मैं उनकी एनर्जी जो है भविष्य में, फ्यूचर में कैसी रहेगी या एट प्रेजेंट कैसी है वो देखते हैं। हम एनर्जी ओरेकल कार्ड निकालते हैं। अटैचमेंट का कार्ड है। डोर टू स्पिरिट, एंजल ऑफ लव, विक्ट्री। तो इस कनेक्शन में मुझे यही दिखाई दे रहा है कि अटैचमेंट बहुत था। आपका पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा अटैच थे, आपसे बहुत ज़्यादा लगाव था। आप ही ने पता नहीं क्यों उनके बारे में क्या सोच लिया, जो इस तरह से बातचीत बंद हो गई। और यहाँ पर डोर टू स्पिरिट का कार्ड है, मीन्स एंजल्स आपको पूरा स्पिरिट गाइड आपको पूरा इस कनेक्शन को लेकर सपोर्ट कर रहे हैं। और एंजल्स भी चाहते हैं, स्पिरिट गाइड्स भी चाहते हैं कि आप लोग मिलो, आप लोग साथ आओ। और एंजल ऑफ लव जो है वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि ये कनेक्शन आगे बढ़े। हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हों, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आप उनकी लाइफ में फिर से वापस आ जाएं। और विक्ट्री का कार्ड है, मीन्स इस कनेक्शन में विक्ट्री होगी। और यहाँ पर मुझे कनेक्शन यही दिखाई दे रहा है कि हो सकता है आप दोनों फिर से यूनियन हो जाए आपका। तो ये थी रीडिंग जिन्होंने भी कार्ड नंबर 2 चूज़ किया था। अब जिन्होंने कार्ड नंबर 3 चूज़ किया है, देखते हैं कि उनकी रीडिंग क्या है, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। तो जिन्होंने भी कार्ड नंबर 3 चूज़ किया था, फ्रेंड ऑफ एनिमी का कार्ड है, सॉरी फ्रेंड और एनिमी का कार्ड है। देखते हैं कि उनके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, जिन्होंने कार्ड नंबर 3 चूज़ किया है। थोड़ी सी मेरी आवाज़ बहुत ख़राब हो रही है, 1-2 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं है क्योंकि मैं बहुत रेस्टलेस फील कर रही थी। फर्स्ट कार्ड जो है वो 10 अंक का आया है। बहुत ज़्यादा
बिजी शेड्यूल हो गया था, रीडिंग्स बहुत सारी आ रही थी, लाइव सेशन थे जिसके कारण रेस्ट नहीं मिल पाया। इसके कारण 1 हफ्ता हो गया वीडियो भी नहीं बनाया है। तो cards are very positive. टू एस ऑफ कप, 2 एस आए हैं, मीन्स बहुत अच्छी पार्टनरशिप हो सकती है, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है इस कनेक्शन में। जिन्होंने भी कार्ड नंबर 3 चूज़ किया है, आप या आपके पार्टनर कैंसर हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं या स्कॉर्पियो हो सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे यही दिखाई दे रहा है कि बातचीत बंद है। सन का कार्ड है, आपके जो पार्टनर हैं आपके पास आना चाहते हैं कि फिर से हम आप दोनों कुछ समय बिताएं, कुछ टाइम लेकर कुछ फिर से रिन्यू करना चाहते हैं इस कनेक्शन को। और उन्होंने अपना जो मन जो है वो बना लिया है, आपके पास आने का मूवमेंट चाह रहे हैं, मीन्स आना चाह रहे हैं, ट्रेवल करना चाह रहे हैं, मीन्स आपके पास आना चाह रहे हैं, कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर। और डेथ का कार्ड है जो कि चेंज बता रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा। हो सकता है कि बहुत ये कनेक्शन हो सकता है बहुत ही अच्छा चल रहा था और किसी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी गलत फहमी के चलते ये कनेक्शन जो है इसमें बातचीत होना बंद हो गई है। हो सकता है कि उनको कोई गलत फहमी हो गई हो आपके बारे में या आपको उनके बारे में कोई गलत फहमी हो गई हो जिसके कारण बातचीत बिल्कुल बंद हो गई है। और द सन का कार्ड जो कि ये बताता है सक्सेस है आपकी लाइफ में, और सक्सेस मीन्स इस कनेक्शन को लेके सक्सेस दिखाता है और एक्शन भी दिखा रहा है ये कार्ड। तुरंत कोई एक्शन होने वाला है, तुरंत आपके पार्टनर आपके पास आने वाले हैं, कोई नई शुरुआत करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा उठा पटक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर और कुछ ना कुछ तिकड़म लगाने में लगे हैं कि कैसे आपसे मिले, कैसे बात हो, और चेंज चाहते हैं इस कनेक्शन में और कोई नई शुरुआत होगी इस कनेक्शन को ही लेकर। और एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है जो कि ये बताता है माइंड क्लैरिटी, चाहते हैं कि अपने थॉट्स की क्लैरिटी चाहते हैं, कोई डिसीजन लेना चाहते हैं इस कनेक्शन को लेकर। और सक्सेस का भी कार्ड है जो कि ये बताता है कि आपको इस कनेक्शन में जिन्होंने भी कार्ड नंबर 3 चूज़ किया है इस कनेक्शन में उनको सक्सेस मिलेगी। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं और बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक भी हैं और हो सकता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हों, बहुत ज़्यादा आपसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हों, बट हो सकता है कि आप उनको रिप्लाई ना कर रहे हो या आप उनको मैसेज कर रहे हो वो रिप्लाई ना कर रहे हो सकता है उनको कोई चीज़ की गलतफहमी हो गई। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, हो सकता है स्पिरिचुअल उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, हो सकता है उनको एंजल्स जो हो
वो सपोर्ट कर रहे हों, बहुत ज़्यादा वो मैनिफेस्ट कर रहे हों, स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में इन्वॉल्व हों और चाह रहे हों कि फिर से कोई कनेक्शन हो जाए। बट आप और आपके पार्टनर में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है और वो आपको बहुत अच्छा एक फ्रेंड मानते हैं। हो सकता है वो आपसे बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हों। और यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि अनकन्फेस्ड लव दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको फ्रेंड जोन में रखा हो, आपको सारी बातें बताते हों, और हो सकता है आप इस कनेक्शन को लेकर सीरियस हो गए हों और उनकी कोई बात है वो आपको अच्छी नहीं लगी, जिसके कारण जो है वो इस कनेक्शन में बातचीत बंद हो गई है। लेकिन आपके जो पार्टनर है वो आपको एक फ्रेंड मानते हैं, तो वो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि कन्फेस करना चाहते हैं इस कनेक्शन में। तो आइए देखते हैं एनर्जी ओरेकल कार्ड से कि उनकी एनर्जी कैसी है और फ्यूचर में कैसी रहेगी उनकी एनर्जी। प्रेजेंट में कैसी है, फ्यूचर में कैसी रहेगी। हीलर ऑफ द एजेस, 7th चक्र, आर्कएंजल यूरियल। ऑल टाइड अप, एंजल ऑफ बैलेंस। तो यहाँ पर मुझे यही दिखाई दे रहा है कि हो सकता है आपके जो पार्टनर हो किसी हीलिंग फील्ड से हो, हीलर हो, और स्पिरिट गाइड्स एंजल्स उनको पूरा पूरा सपोर्ट कर रहे हों। और अभी जो उनकी एनर्जी जो है वो मुझे ये दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं, टाइड अप फील कर रहे हैं आपके बिना। और एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड जो कि ये बताता है कि इस एंजल्स आपको बैलेंस करने में, इस कनेक्शन को पूरा पूरा सपोर्ट कर रहे हैं और आपके पास तुरंत आना चाहते हैं, क्योंकि अब वो आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, बहुत टाइड अप महसूस कर रहे हैं अपने आप को। तो ये थी रीडिंग जिन्होंने भी कार्ड नंबर 3 चूज़ किया था। आई होप कि आपसे रिजोनेट करे। अगर रिजोनेट करे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए इस वीडियो को। और मेरा लाइव सेशन था सूरज जैन यूथ क्लब पे, और प्रवीण बेताला जी के पेज पर भी मेरा लाइव सेशन था, तो आप उसको ज़रूर वॉच करें। और मेरा जो पेज है द डिवाइन लाइट ऑफ टैरो, उसको फॉलो करते रहें। उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, कौन सा क्या वीडियो डाला है, क्या लाइव सेशन चल रहा है। लाइव सेशन में भी मैं टैरो रीडिंग से रिलेटेड येस और नो आंसर देती हूँ, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें आप लोग, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और 1000 ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। और 1000 सब्सक्राइबर होने पर मैं आपको 5 लोगों को गिव अवे दूंगी, पर्सनल रीडिंग दूंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आई होप अगर रिजोनेट करता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपसे